बलात्कार जो होता था उसमें है कि अब जो है या तो उसके फांसी की सजा होगी या तो आजीवन कारावास होगा। सही, एक नंबर। ये कानून से हम बहुत खुश है। हाँ। फांसी पर एकदम लटका देना चाहिए। हाँ। उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसको मार देना चाहिए। ये कानून और पहले आना चाहिए था भारत में, लेकिन बहुत लेट से आया। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। चल रहा है रास्ते में, कितने लोग आके अचानक भी अपने से अपने भी कर लेते हैं, बुझ जाते हैं, तो इसमें ड्राइवर दोषी थोड़े है। ये गलत है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। से भी कई सारे केसेस निकल के आए, तो अगर गवर्नमेंट अगर ये इस तरह का रूल लेके आई है तो बहुत बढ़िया रूल है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था, बहुत ऐसे केसेस देश में हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो लोगों की नज़रों पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो इंटरनली पुलिस तक पहुंच जाते हैं पर पुलिस उस पर कार्रवाई कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सरकार ने इस पर जो पहल उठाई है, जो कदम उठाया, ये बढ़िया कदम है। या महिला के साथ तो वो जो करने वाले हैं या सामूहिक रूप से हैं वह सिंगल हो, उनके या तो फांसी की सजा है या आजीवन कारावास। ये तो एक तरह से सही है, जिससे लोगों में डर पैदा होगा। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं, मेरा नाम है विशाल। देखिए, देश में जो है 3 नए कानून का बदलाव किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के कानून हैं, लेकिन सवाल यह कि जो कानून है वो कानून जो बदलाव किए गए हैं उससे क्या पटना और बिहार की जनता खुश है? इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आए हैं पटना जंक्शन पर और लोगों से जानते हैं क्या जो नया कानून बना है उस पर लोग खुश हैं। क्या कहिएगा, नया कानून बना है खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए कि 15 साल से जो कम है और 60 साल से जो अधिक हैं उनके पास किसी प्रकार की समस्या आती है तो प्रशासन अब घर तक जाकर FIR लेगी। तो अगर ठीक है कानून तो ठीक है, अगर महिलाओं के लिए ठीक है। अगर एक कानून सबसे गड़बड़ है जो आपको पहले जो है अगर आप पे केस होता था 15 दिन का हिरासत में लिया जाता, लेकिन आपको 30 दिन के लिया जाएगा। हाँ। ये सबसे गंदा है। मान लीजिए आप बेकसूर हैं, हाँ। आप पे चार्जशीट जारी हुआ है, आपको आप 15 दिन का छोड़ दिया, 30 दिन के लिए पड़ेगा। भाई ये सब कहीं होता है क्या? आप दोषी भी नहीं, आप 30 दिन के लिए जाइएगा अंदर। बोलिए, ये गलत, एकदम पूरा सरासर गलत है। ये कुछ कानून है जो कि ठीक है, महिलाओं के लिए ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये 15 दिन वाला जो 90 दिन हो गया, बहुत गलत कानून है, हमको पसंद नहीं है। किसी को पसंद नहीं आएगा क्या भाई? पुलिस तनाशाह हो जाएगी, प्रशासन जो है तनाशाह हो जाएगी, मनमानी करेगी पुलिस। क्योंकि 15 दिन का जो रिमांड होता था अब बढ़ाकर उसको 90 दिन कर दिया गया। यानी प्रशासन आपको 90 दिन तक टॉर्चर कर सकती है, परेशान कर सकती है। इसका मतलब साफ कि प्रशासन जो है जो मन वो करेगी। प्रशासन देखिए, प्रशासन का रवैया मतलब 100 में 10% प्रशासन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन 90% प्रशासन के लोग। लेकिन एक कानून ऐसा भी है कि 15 साल से कम या 60 साल से अधिक आयु के जो भी हैं उनके पास समस्या आती है तो प्रशासन उनके घर तक जा करके FIR करे। अरे ये तो सही है, देखिए ये सही, जो सही है उसका सही बोलेंगे, जो सही है उसको सही बोलेंगे, लेकिन जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे। ये सही है। मान लीजिए होता है कोई मजबूर है, नहीं जा पाता थाने तक, तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप थाने में जाइए, 50 लोग जाते हैं थाने में FIR दर्ज कराने, लेकिन FIR दर्ज कितने लोग का होता है? 5 से 10 लोगों का। सबका FIR दर्ज नहीं होता। कहाँ है आप? बोलते कि ठीक है जाइए सनहा लिख के चले जाइए, FIR दर्ज जल्दी नहीं होता है। लेकिन एक और कानून है इसके साथ साथ कि जब बलात्कार जो होता था उसमें है कि अब जो है या तो उसके फांसी की सजा होगी या तो आजीवन कारावास होगा। सही, एक नंबर। ये कानून से हम बहुत खुश है। फांसी पर एकदम लटका देना चाहिए। उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसको मार देना चाहिए। कानून और पहले आना चाहिए था भारत में, लेकिन बहुत लेट से आया। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी को धन्यवाद देते हैं इसके लिए हम। अच्छा, एक और नया कानून है कि एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें जो ड्राइवर हैं उनको 10 साल की सजा। देखिए, अब किस पर्पस में एक्सीडेंट हुआ? मान लीजिए कि मेरा गाड़ी चल गई, ट्रक जैसी होती है, ट्रक बड़ी गाड़ी होती है, इसमें 16 चक्का 20 चक्का लगा रहता है। अब मान लीजिए कि 8 चक्का पार हो गया और किसी को मरना होगा, 9वां चक्का में अंदर घुस जाएगा, तो उसमें ड्राइवर का कहाँ से गलती है भैया? नहीं ना है। तो ये करना पड़ेगा। अब सारे ड्राइवर भाइयों से हम यही कहेंगे कि आप लोग फ्रंट पर भी कैमरा लगाइए और बैक पर भी कैमरा लगाइए। हो सकता है आपकी गलती नहीं भी हो, फिर भी आप 10 साल सजा काटिएगा। तो इसलिए आप लोग कैमरा लगा कर रखिए गाड़ी में, ताकि आपको पुलिस प्रशासन हो गई चाहे कोई भी आम आदमी आपको फंसा ना सके। क्या कहिएगा भैया, नया कानून जो है लाया गया है, 3 ऐसे कानून हैं जिसमें बताया गया है यदि नाबालिग के साथ छेड़खानी या दुष्कर्म होता है उसको या तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास है। अच्छा। क्या इस कानून से सहमत है? नहीं, तो ठीक है, आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए। आजीवन कारावास। अच्छा, एक और कानून आया है कि एक्सीडेंट यदि हो जाता है गाड़ी से तो उन्हें जो है 10 साल के लिए सजा हो जाएगी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आदमी चल रहा है रास्ते में, कितने लोग आके अचानक भी अपने से अपने भी कर लेते हैं, बुझ जाते हैं, तो इसमें ड्राइवर दोषी थोड़े है। ये गलत है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या लगता है जो नई कानून आई है इस कानून पे एकदम खुशी है? खुशी तो है, ये है।
ठीक है, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए पूरा का पूरा। क्या कहिएगा, 3 नई कानून आई है जिसमें कि यदि नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है तो या तो फांसी की सजा है या फिर उसे आजीवन कारावास। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो तीन नियम आए हैं और सही मायने में जो नाबालिग बालिकाओं के साथ ये दुष्कर्म का मामला लगातार आ रहा है। अभी बिहार से भी कई सारे केसेस निकल के आए। तो अगर गवर्नमेंट ये इस तरह का रूल लेके आई है तो बहुत बढ़िया रूल है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था। बहुत ऐसे केसेस देश में हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं तो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो इंटरनली पुलिस तक पहुंच जाते हैं पर पुलिस उस पर कार्रवाई कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सरकार ने इस पर जो पहल उठाई है, जो कदम उठाया, ये बढ़िया कदम है सरकार का। एक और नया कदम है कि एक्सीडेंट होता है तो उन्हें 10 साल के लिए सजा हो। देखिए, कभी भी जो ड्राइवर्स होते हैं तो जानबूझ के एक्सीडेंट्स नहीं करते, ठीक है। जानबूझ के कोई चाहेगा मैं जानबूझ के किसी को मारूं, कोई नहीं चाहता, ठीक है। अचानक से, जैसे अब ये गाड़ी है, अब अचानक से कोई आ जाए और उसके आगे आ गया तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। तो दुर्घटना में कहीं ना कहीं सामने वाला तो अरेस्ट होगा। तो ये चीज़ इसके लिए इस पे कोई सहमति नहीं है, ये गलत है जो रूल है। हाँ, क्या कहिएगा चाचा, देश में 3 नए कानून लाए गए हैं। पहला कानून कि यदि किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है तो या तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास। एकदम सीधे फांसी दे दे, फांसी एकदम आजीवन कारावास कुछ ना, दम सीधे फांसी। बहुत बलात्कार करने वाले छूटना, एकदम सीधे फांसी, तब ना छूटेगा। आदत छूटेगा। एक और कानून है कि यदि एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। ये तो गलत बात है। ये तो क्या होना चाहिए, एकरा पर कम होना चाहिए, बहुत कम। ठीक है, गाड़ी चलाता है जो जानबूझ के मारता नहीं है भैया। बहुत कितना लफुआ ने वो कोई कभी कदाल हो सकता है, लेकिन इतना 10 साल सजा, के लाख रुपया इसमें जुर्माना नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और सबसे खास कानून आई है कि 15 साल से आयु की कम और 60 साल से अधिक आयु वाले जितने भी लोग हैं, इनके पास यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो प्रशासन अब घर तक जाकर के FIR दर्ज करेगा तो नहीं, इसमें हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है भैया। हाँ, ये कानून से खुश हैं? हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हमनी तो थाना में जाते जे तो बिना पैसा देले कंप्लेने नहीं लिखता है भैया। तो नया कानून से खुश नहीं होगा तो ना भैया, ये बात होगा तो ना, काहे ना खुश रहेंगे बहुत एकदम। क्या कहिएगा सर, नया कानून लाया गया है, नया कानून है, कानून के बारे में पहले जानिए। यदि बलात्कार होता है किसी भी बच्ची के साथ या महिला के साथ, तो वो जो करने वाले हैं या सामूहिक रूप से हैं वह सिंगल हो, उनके या तो फांसी की सजा है या आजीवन कारावास। ये तो एक तरह से सही है, जिससे लोगों में डर पैदा होगा, लोग इसे सहमेंगे, क्राइम कम होगा। ये है, ये कानून का समर्थन बढ़िया है। एक और कानून है कि 15 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक के आयु के जितने भी लोग हैं, यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो प्रशासन अब घर तक जाकर के आवेदन लेगी। ये सब सही है कानून, जो प्रशासन जो अपना तरफ से कर रही है ना, जो कर रहे प्रशासन की, मतलब डोर टू डोर जाकर ये जो कंप्लेन जो लेने का काम है, वो उससे बहुत हल निकलेगा। समस्या बहुत समाधान, लोगों का जो समस्या है, पब्लिक का समस्या है, वो अच्छा समाधान निकलेगा। उससे परेशानी नहीं होगा, इधर से उधर दौड़ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूसखोरी जो है, इस सब पर अंकुश लगेगा। और अच्छा, एक और कानून है कि यदि रोड एक्सीडेंट होती है तो उन्हें 10 साल तक की सजा। ये तो कानून जो बैक में आया था, कुछ महीना या साल हो गया, तो ये दो तरफा कानून है। इससे लोगों को परेशानी भी हो रहा है और सही भी है। परेशानी क्या? परेशानी है कि मतलब अधिकतर गरीब तत्व के लोग ही गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अगर उनसे एक्सीडेंट हो जाता है तो बताइए, उसको 10 साल का सज़ा और ये 7 लाख या कितना का जुर्माना है, वो कहाँ से भर पाएगा? उसका परिवार तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अधिकतर एक्सीडेंट जो है वो जानबूझ कर नहीं किया जाता है। कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जानबूझ से, लेकिन अधिकतर तो एक्सीडेंट है जो मतलब गलती से होता है। तो इससे परिवार, मतलब जिसका जो ड्राइवर है वो गरीब तत्व के लोग, उसका परिवार पूरा बिखर जाएगा इससे। ये जो कानून है ठीक नहीं है। ये तो तरफा, वही तो बोल रहे हैं, सही भी और गलत भी है। सही भी और गलत भी है। हाँ, सही भी और गलत भी है। तो आपने देखा और सुना कि नए कानून को लेकर के पटना के लोगों के क्या कुछ कहना है, बिहार के लोगों का
कि जो कानून है विभिन्न प्रकार के, जिसमें कि बलात्कार को लेकर के हो या फिर नाबालिग के साथ छेड़खानी हो, दुष्कर्म का मामला हो या फिर रोड एक्सीडेंट हो, इस तरह के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, इसको लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं आर्या टाइम्स, मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।